हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति दीपमाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2024 में अमरनाथ यात्रा की तैयारी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे तथा दोस्तों अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए संपूर्ण प्रश्नों का हल इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे माननीय तीर्थ माना गया है, जिसे हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहता है। यह धार्मिक यात्रा हर साल जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा हिमालय में आयोजित की जाती है। अमरनाथ यात्रा में हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भक्त शामिल होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्य मंदिर समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि यात्रा शारीरिक रूप से मुश्किल है, लेकिन सभी तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। आप अपनी अमरनाथ यात्रा को 2 रास्तों से भी पूरा कर सकते हैं, बलताल से अमरनाथ और पहलगाम से अमरनाथ। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं अमरनाथ यात्रा की कहानी के बारे में। भगवान शिव ने पार्वती के साथ इस पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद को हिरण की खाल पर बैठाया और समाधि ली थी। आगे यह सुनिश्चित करने के लिए एक भी जीवित व्यक्ति अमर कथा को नहीं सुन सकता था। भगवान शिव ने कलाग्नि नाम का एक रुद्र बनाया और उसे गुफा के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया, ताकि उस स्थान के आसपास रहने वाली हर चीज को नष्ट किया जा सके। फिर उन्होंने पार्वती को अमरता की कहानी सुनाना शुरू किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद एक अंडा हिरण की खाल के नीचे संरक्षित रहा, जिस पर प्रभु बैठे थे। कबूतर का एक जोड़ा उस अंडे से पैदा हुआ था और माना जाता है कि वह अमर हो गया। तीर्थयात्री अभी भी अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए कबूतर के जोड़े को देख सकते हैं। इस घटना के बाद भगवान शिव ने घोषित किया कि जो मनुष्य अमरनाथ गुफा के दर्शन करेगा उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। चलिए साथियों, अब अमरनाथ यात्रा का धार्मिक महत्व जानते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मई से अक्टूबर के दौरान बर्फ लिंगम सिकुड़ जाता है और चांद की कलाओं के साथ बड़ा होता है। इसके अलावा 2 बर्फीले आकार हैं जो शिव और पार्वती को दर्शाते हैं। चलिए अब जानते हैं 2024 में अमरनाथ यात्रा की तारीख। अमरनाथ यात्रा की तारीख गुफा की देखभाल करने वाले अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा तय की जाती है। अमरनाथ यात्रा 2024 में 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी और यह अमरनाथ यात्रा का सबसे अच्छा समय माना गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें, अब इसके बारे में जानते हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यात्रा पर निकलने से पहले पूरा दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस होना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। यात्रा पर जाने से पहले अपने दस्तावेज अपने पास रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सभी भक्तों को रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा अधिकृत डॉक्टर से अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लें, जो यह बताता है कि आप शारीरिक रूप से अमरनाथ यात्रा करने के लिए फिट हैं। यात्रा के दौरान आपको जिन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी, अपनी पहचान के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि लेकर जाएं। चलिए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा में शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। यदि आप इस यात्रा को शुरू करने की बहुत इच्छा रखते हैं तो आपको शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यकता है। यात्रा शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 सप्ताह तक हर रोज कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलें और कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों से खुद को तैयार करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम से भी मदद मिलेगी। यदि आप फेफड़ों के रोगों,
हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित हैं तो अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर की राय लेना ठीक रहेगा। अब अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले जान ले स्वास्थ्य सलाह है। अमरनाथ की गुफाएं 13,500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां मौसम बहुत ही कठोर होता है। हवा का दबाव कम है और आप तेज यूवी विकिरणों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए आपको जी मिचलाना, सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अमरनाथ यात्रा करते समय किन बातों को याद रखें? यदि आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो आप अपने साथी, ट्रेकर्स और अधिकारियों को बताएं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें। इस यात्रा में कार्बोहाइड्रेट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और अगर आपको इतनी ऊंचाई पर बीमार महसूस होता है तो कम ऊंचाई पर जाएं और अपना चेकअप करवाएं। ना ही धूम्रपान करें, शराब पिएं या कैफीन का सेवन करें। सोते समय 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पार ना करें। आइए अब जानते हैं श्रीनगर से पहलगाम या बलताल कैसे पहुँचे। मूल रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए 2 रास्ते तय किए जाते हैं, पहलगाम से और बलताल से। हालांकि ये दोनों मार्ग सभी जाने माने शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से यात्रियों को श्रीनगर से यात्रा शुरू करना पसंद है। इसका प्रमुख कारण श्रीनगर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की आसान पहुंच है। श्रीनगर से पहलगाम कैसे पहुंचे? श्रीनगर से पहलगाम के बीच बहुत सी शेयर्ड कैब्स चलती हैं। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 88 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A और KP रोड के माध्यम से आपको लगभग 2 घंटे 18 मिनट लग जाएंगे। अब श्रीनगर से बलताल जाने के बारे में चर्चा करते हैं। श्रीनगर से बलताल के लिए सीधी टैक्सी मिलती है। यह आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के माध्यम से लगभग 3 घंटे 14 मिनट में पहुंचा देती है। बलताल से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग ट्रैक बलताल बेस कैंप से शुरू होता है, जो अमरनाथ गुफा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। बुलंद रास्तों और सीधी चढ़ाई के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। पहला पड़ाव डोमेल बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और अगला पड़ाव बरारी मार्ग है, जो डोमेल से 5 किलोमीटर दूर है। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप संगम पहुंचेंगे और 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। आइए अब जानते हैं इसका ट्रैकिंग मार्ग। बलताल से डोमेल, डोमेल से बरारी मार्ग, बरारी मार्ग से संगम, संगम से अमरनाथ तक। चलिए अब जानते हैं बलताल से अमरनाथ गुफा तक हेलीकॉप्टर से कैसे पहुँचे। यह बलताल से अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है। आप नीलग्रथ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हैं। हेलीपैड से गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तीर्थयात्री पंचतरणी हेलीपैड से गुफा तक पहुंचने के लिए ट्रैक या पालकी ले सकते हैं। टिकट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा कैसे करें। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक पैदल मार्ग। पहलगाम अमरनाथ ट्रैक का बेस कैंप है, जो अमरनाथ गुफा से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी यात्री पहलगाम से अमरनाथ तक की यात्रा पैदल कर सकते हैं। पहला पड़ाव चंदनवारी के बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, जिसके बाद असली ट्रैक शुरू होता है। अगला पड़ाव 3 किलोमीटर पर पिसू टॉप है, जिसके बाद आप 9 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग पहुंचते हैं। शेषनाग के बाद पंचतरणी आता है, जो 14 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर और चढ़ने के बाद आप अमरनाथ की गुफा में पहुंचेंगे। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफाओं तक पहुंचने में आपको 3 से 5 दिन का समय लग सकता है। चलिए अब जानते हैं पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का ट्रेकिंग मार्ग। पहलगाम से चंदनवारी, चंदनवारी से पिसू टॉप, पिसू टॉप से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरणी,
तथा पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक। चलिए अब जानते हैं पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक हेलीकॉप्टर से कैसे पहुँचे। कोई भी आसानी से पहलगाम हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकता है। गुफा हेलीपैड से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। तीर्थयात्री पैदल दूरी तय कर सकते हैं या वे पंचतरणी हेलीपैड से अमरनाथ गुफा तक एक टट्टू या पालकी ले सकते हैं। टिकट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से बुक की जा सकती है। इतनी दूरी होने के कारण पहलगाम पंचतरणी सेक्टर बलताल पंचतरणी से ज्यादा महंगा है। चलिए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर कैसे बुक करें। आप अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सीट पहले से ही बुक कर सकते हैं। हालांकि उचित यही रहेगा कि आप टिकट पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि आखिरी समय पर एक हेलीकॉप्टर टिकट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यह केवल उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। हेलीकॉप्टर टिकटों को नामित बैंक शाखाओं से बुक किया जा सकता है और उन्हें यात्रा परमिट के रूप में भी माना जाता है। आइए अब जानते हैं बलताल से अमरनाथ तक पिट्ठू टट्टू पालकी की कीमतें क्या होगी, जो वर्तमान 2024 में लागू होंगी। बलताल से अमरनाथ पिट्ठू की कीमत दोनों तरफ की होगी 2430 प्रति व्यक्ति। बलताल से अमरनाथ पिट्ठू की कीमत जो एक तरफ की होगी वो प्रति व्यक्ति 1400 रुपए है। अमरनाथ गुफा से बलताल पिट्ठू की कीमत जो एक तरफ की है वो प्रति व्यक्ति 950 रुपए होगी। बलताल से अमरनाथ टट्टू की कीमत जो दोनों तरफ की है वो 4150 प्रति व्यक्ति होगी। बलताल से अमरनाथ गुफा पोनी की कीमत जो कि एक तरफ है 2700 प्रति व्यक्ति मूल्य होगा। अमरनाथ गुफा से बलताल टट्टू की कीमत जो एक तरफा है वो 1850 प्रति व्यक्ति होगा। बलताल से अमरनाथ डोली की कीमत जो दोनों तरफ से होगी वो 15,000 है जो प्रति व्यक्ति का मूल्य है। बलताल से अमरनाथ डोली की कीमत जो एक तरफ है वो 9,000 रुपए होगी प्रति व्यक्ति। अमरनाथ गुफा से बलताल डोली की कीमत एक तरफ जो 4,700 रुपए होगी जो प्रति व्यक्ति का मूल्य है। साथियों, हमने इनका मूल्य तो जान ही लिया है। अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्टर करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन के साधन और ऑनलाइन के साधन। आप बैंकों और रजिस्ट्रेशन केंद्रों से यात्रा पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें और जाने माने डॉक्टर, मेडिकल संस्थान द्वारा विशेष तिथि के बाद जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जोड़ें। आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से भी परमिट ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए लाभदायक कुछ टिप्स। यदि आप 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेकिंग से बचें। 6 सप्ताह की गर्भवती महिलाओं को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं है। चावल, रोटी, इडली, डोसा, मेवे और चॉकलेट जैसे मुफ्त भोजन और पानी की सेवाएं पूरी यात्रा के दौरान आपको मिलेंगी। पहलगाम के नुवान बेस कैंप में आपको ठंड से बचने के लिए चटाई और कंबल दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड है, इसलिए ऊनी कपड़े, जैकेट, टोपी, दस्ताने ले जाना ना भूलें। एक हवा से बचने की जैकेट, रेनकोट और एक मशाल काम आ सकती है। प्लास्टिक या रबर से बने बारिश से बचने वाले जूते लाएं। उनकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये आपको पानी और बर्फ से भी बचाती है। गुफाओं के अंदर तस्वीर खींचना और कूड़ा फैलाना सख्त मना है। नियमों का पालन अवश्य करें। तंबू में शौचालय नहीं है, इसलिए आपको सामान्य शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने साथ टॉयलेट पेपर, साबुन, नैपकिन आदि ले जाएं। आपको शौचालय के उपयोग के लिए गर्म पानी की बोतल मिल सकती है, जिसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की सवारी रुक सकती है, इसलिए उसी दिन पंचतरणी में रहने के लिए तैयार रहें। इससे पहले कि आप ट्रैक शुरू करें, अपने साथियों के साथ एक रास्ता तय करें, क्योंकि कोई खो भी सकता है। हर एक टोली के एक एक व्यक्ति के पास हेलीकॉप्टर की टिकट, अन्य होटल वाउचर के प्रिंट आउट होने चाहिए।
बलताल पंचतरणी गुफा इलाकों में मोबाइल फोन काम नहीं करते हैं। केवल BSNL नेटवर्क ही काम करता है। कोई लोकल ASTD ISD बूथ नहीं है। अपने साथ अपने घर से BSNL के सिम कार्ड ले जाना याद रखें। चलिए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण चीजें। गर्म कपड़े और ऊनी टोपी और मोजे ले जाएं। हवा से बचने के लिए जैकेट, सन स्क्रीन और कीड़ों से बचने की क्रीम, पानी से बचाने वाले जूते और कोट ले जाएं। ट्रेकिंग करने के लिए लाठी और स्टील की पानी की बोतल ले जाएं। आपातकालीन स्थितियों के लिए फर्स्ट एड किट ले जाएं। अधिक बैटरी के साथ टॉर्च ले जा सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने वाली साबुन की बोतल अवश्य लें। चलिए अब हम जानते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान कहाँ ठहरें। पहलगाम में आप नुनवान में बेस कैंप में रह सकते हैं। हर एक व्यक्ति प्रति रात के आधार पर 10-12 लोगों के साथ रात में रुक सकता है। रजाई, तकिए, गद्दे और मिट्टी के तेल के लालटेन प्रदान किए जाते हैं। अलग से पैसे देने पर आपको गर्म पानी दिया जाता है। यदि नहीं तो अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम में रहने के लिए यह कुछ स्थान भी हैं, जैसे ग्रैंड मुमताज रिसोर्ट्स, होटल रंबा पैलेस रिसोर्ट्स, होटल कोहिनूर, गोल्फ व्यू रिसोर्ट। आइए अब जानते हैं बलताल में कहाँ रुकें। बलताल, मनीगांव, पंचतरणी और अमरनाथ गुफा में आपको झोपड़ियाँ मिल सकती है। ये नहीं तो अमरनाथ यात्रा के दौरान आप बलताल में रह सकते हैं। होटल माउंट व्यू सोनमर्ग, ईडन रिसोर्ट्स और स्पा, चिनार रिसोर्ट और स्पा, वन हिल रिसोर्ट्स। चलिए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान खाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं। पूरे ट्रैक पर लंगर या मुफ्त भोजन दिया जाता है। आप पराठे, दूध, बिस्किट, रोटियां, दाल चावल, मिठाई, डोसा, चाय, ब्रेड का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दवा और कुछ मुफ्त रहने की जगह स्वच्छता सुविधाएं भी दी जाती है। ये लंगर अमरनाथ मार्ग के हर एक प्रमुख स्टॉप पर पाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा पर जाने का श्रेष्ठ समय कौन सा है। अमरनाथ यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त है। इस यात्रा की तारीख चंद्र चक्र के अनुसार बदलती है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा 2 महीने के लिए खुली रहती है और श्रावण पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाती है। चलिए अब जानते हैं अमरनाथ का मौसम कैसा रहता है। अमरनाथ के मौसम का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यात्रा के दौरान कभी भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मौसम बेहद ठंडा हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को गर्म कपड़ों से अच्छी तरह ढक लें। हम आशा करते हैं कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई यह जानकारी आपके बहुत काम आएंगी। हमने आपको जो बातें बताई है अमरनाथ यात्रा के दौरान, उनका आप ध्यान रखें। गौरी शंकर आपकी अमरनाथ यात्रा को सफल बनाए। भक्ति दीपमाला से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।